देखो आज हम लोग देखेंगे, ये थ्योरी है, क्वेश्चन नहीं है। यदि द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस तरह का तुमको सवाल देगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और उसमें तुमको ऐसा बोल सकता है निकालने के लिए कि के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर पूछता है सवाल कि अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करे, या फिर अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करे। ऐसा दे सकता है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात करे। अभी यहाँ पर हम फार्मूला निकालेंगे, सवाल को बनाना सीखेंगे, उसके बाद किताब में सवाल आएगा उसको बनाएंगे हम, और फिर ऑब्जेक्टिव सवाल जो रहेगा ABC SF उन सब में ये सवाल रहेगा, और सवाल दिया हुआ रहेगा। वहाँ आपको जरूरी नहीं कि वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, हो सकता है वहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 रहे, या फिर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 रहे। इस तरह सवाल रहेगा। तो वहाँ पे ABC का मान कौन है उसको हमको पता करना पड़ेगा। ये समझ में आया? पहले तुमको यहाँ पे ये समझना है, कहीं पे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 लिखा हुआ, बोलेगा यहाँ पे a का मान कितना, क्या बताएंगे हम? a बराबर 2 है, b बराबर कितना पूछे, क्या बताएंगे हम? 3 है, और c बराबर पूछेगा तो नहीं। समझ में आया? अब कोई आदमी आया और ऐसा कर दिया, क्या कर दिया, इसको 8 को यहाँ पे लिख दिया, 3 को यहाँ पे लिख दिया। अब तुमसे पूछेगा बउआ रे बताओ तो यहाँ पे b का मान कितना है, तो बताओगे 3। ऐसा नहीं कि अभी सर जी उधर चला गया, नहीं सर 3 है, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? 8 ही होगा। समझो थोड़ा सा। x का गुणांक b होता है, x का गुणांक a होता है, और अचर पद होता है क्या होता है? c होता है। ठीक है, अब समझो तुम मेरी बात को पहले। तो तुमको सवाल कैसे देगा एग्जाम में? मैक्सिमम टाइम तुमसे अल्फा प्लस बीटा पूछता है, अल्फा इंटू बीटा, और 1 बाय अल्फा प्लस 1 बीटा पूछता है। या फिर बहुत ज्यादा पूछेगा ना तो पूछ देगा अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, इस ज्यादा नहीं पूछता। अल्फा माइनस बीटा जल्दी नहीं पूछेगा, इसमें नहीं पूछता। लेकिन हमको सीख लेना है ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो। एक चीज। दूसरा, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये थ्योरी हुआ, मतलब यहाँ से हम 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान निकाल लेंगे, तो बाद में हमको सवाल जो मिलेगा उसमें सिर्फ फार्मूला मान डालेंगे, सवाल सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमको निकालना है, यहाँ पे तुम्हारा द्विघात बहुपद क्या है देखो ना, px एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तुमको निकालना पहला सवाल अल्फा प्लस बीटा। अभी हम पूछना चाहेंगे एक लड़के से, बताओ तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? हाँ जल्दी बताओ तुम। हाँ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तुम बताओ क्या होता है? पढ़ाए थे इससे पहले वाला क्लास में। अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्य का योग होता है, वो क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए होता है। इसलिए क्या बता रहा है, एक प्लस बी कुछ कुछ बोल रहा है। पढ़ाई करके आया करो, बैठो। माइनस बी बट्टा ऐसी पूछेंगे अभी हम तुम लोगों से, है ना? और जिस दिन हमारा मूड खराब होगा उस दिन खड़ा करके सुनेंगे, बस मार भी देंगे, तो बाद में हमको मत बोलना। जो चीज पढ़ाते हैं उसका याद सीखना तो तय है कि सीख करके जाओ। प्लस में याद भी एनी टाइम रहना चाहिए। नहीं समझ में आया? देखो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अब सबसे बेसिक चीज तुमको यही नहीं आ रहा है तो आगे कैसे आएगा? आएगा आगे? नहीं आएगा। दूसरा सवाल है तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, बताओ तो। मनीषा कुमारी तुम बताओ, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बट्टा ए होता है। बैठो। शून्य का गुणनफल जो होता है वो सी बट्टा ए होता है। ये दो चीज तो हर हाल में आना चाहिए, बाकी चीज के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है देखो पहले, 1 बट्टा अल्फा प्लस अल्फा 1 बट्टा बीटा। यहाँ पे तुम क्या करोगे? एलसीएम लोगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो अल्फा एकम अल्फा तो बीटा एकम बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा एकम बीटा तो अल्फा एकम अल्फा हो जाएगा। मतलब इसी को नाम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान तुम अभी निकाले ऊपर में, है ना? पता भी है तुमको, याद रहेगा माइनस बी बट्टा ए, डालेगा माइनस बी बट्टे ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना? सी बट्टे ए, डालोगे सी बट्टे ए। इसके जब माइनस बी बट्टा ए रहेगा, तुम ए से बाहर से काट सकते हो, लेकिन तुमको अगर काटने नहीं आता है तो पहले इसको गुना में बदल लो। तो गुना बदल तो ए ऊपर जाएगा और क्या हो जाएगा? सी नीचे आएगा। ए से ए कट गया, माइनस बी बट्टे। मतलब तुमसे कोई पूछेगा कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर क्या होता है, बोलोगे माइनस बी बट्टे सी। एक फॉर्मूला तुमको यहाँ से रीज हुआ। मतलब तुमसे अगर एग्जाम में सवाल पूछता है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, बोलेगा कि यहाँ पे आपको बताना है यदि द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 के शून्य अल्फा बीटा हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर क्या होगा। तो वहां पे तुम अगर मान लो कि तुमको फॉर्मूला नहीं आता था माइनस बीटा सी होता है, तो तुम ऐसे ही कैलकुलेशन करके तुम माइनस बीटा सी निकाल लोगे। निकालने के बाद बी का मान कितना यहाँ पर 3 है, डालोगे माइनस 3, 80 का मान कितना है? तो 9 डालोगे। अब काट लोगे, यहाँ पर करेगा तो माइनस 1/3 हो जाएगा।
एक तो तुम इतना निकाल के करोगे तभी तुम्हारा बन जाएगा, दूसरा तुम याद रखो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस बी बटा सी होता है। बी कौन है इसमें रख देंगे, उसको सी कौन है इसमें रख देंगे, सवाल सॉल्व हो गया 1 सेकंड के अंदर। और नहीं तो इतना करना पड़ेगा। यस नहीं समझ में आया? याद हमको दोनों रहना चाहिए। ये भी इससे क्या होगा कि सवाल अब मान लो ऑब्जेक्टिव सवाल है, वहां पे तुम उसको सॉल्व करने में लगे हुए हो, काम चलेगा नहीं चलेगा। 100 क्वेश्चन पढ़ के और उसमें से 50 बनाना होता है कि कौन आसान है कौन तुम्हारे लिए भारी है। सबको नहीं आता है, सब क्वेश्चन सबको नहीं आता है। समझ में आया? तुम अभी यहाँ तक नोट करोगे। देखो अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। मेरे देखो सवाल नंबर 4 क्या लिखा है तुम्हारा, अल्फा माइनस बीटा। अभी हम यहाँ से फॉर्मूला निकालना सीख लेंगे तो आगे चलकर सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तुमको बोलेगा क्या, हाँ पहले सीखा हुआ है, और जब सवाल आएगा उसी समय हम इसको बताएंगे तो तुमको दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अल्फा माइनस बीटा निकालना है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है। अब तुम बोलो सर जी अल्फा माइनस बीटा, हाँ सर जी माइनस बी बटा ए होगा, होगा नहीं होगा, वो अल्फा प्लस बीटा बराबर था। अल्फा माइनस बीटा बराबर तुम डायरेक्ट जाकर निकालना तो नहीं निकाल सकते हो। इसको हम पहले ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं, किया करे होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। तुम बोलोगे सर जी कहाँ से फॉर्मूला लाए, तो तुमको याद करना पड़ेगा इस बात को कि हम जो है ना चैप्टर नंबर 1 में फॉर्मूला लिखाए थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ना वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी। अभी तुम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान डालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी का प्लस 2 ए बी डालोगे ना, और माइनस 4 ए बी रहेगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी हो जाएगा ये घट करके। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला वही होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है ना। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसमें हमको ए प्लस बी का भी होल स्क्वायर पता है और ए अल्फा इंटू बीटा भी पता है, दोनों पता है ना। इसका मान इसमें डाल सकते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बट्टे ए होता है, होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बट्टे ए होता है, डाल देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, निगेटिव संख्या का स्क्वायर करते हैं क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस 4c बट्टे ए। अभी तुम यहाँ पे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर है और ए तो ए स्क्वायर एलसीएम होगा। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 2 नहीं होता है, नहीं होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया एलसीएम, तो ए स्क्वायर कम ए स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही घटे ए स्क्वायर में भाग करें तो ए बच जाएगा, इसका मतलब ऊपर में ए से गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4ac। इसका मतलब क्या, अब ये जो तुम निकाले हो कौन, ये जो तुम निकाले हो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाले, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा ए स्क्वायर। किसका निकाले हो, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का। ये तुम अल्फा माइनस बीटा का निकाल लिए, अल्फा माइनस बीटा का निकालने के लिए इसको प्लस माइनस चिन्ह के साथ उधर स्क्वायर करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया क्या, अल्फा माइनस बीटा का निकालने के लिए प्लस माइनस चिन्ह के साथ रूट लगाना पड़ेगा उधर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे ए स्क्वायर, जिसका वर्गमूल होगा बाहर निकले होगा वो अंदर ही रह जाएगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस क्या होगा बोलो ना, रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे ए स्क्वायर बाहर निकला तो ए ना हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, बी स्क्वायर बाहर निकलेगा, ये प्लस के साथ माइनस के साथ है ना। अगर ये गुना के रूप में होता तो बाहर निकलता, जैसे बी स्क्वायर यहाँ पे ऐसा होता 4ac बी स्क्वायर ऐसा होता तो बाहर निकल जाता, लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो बाहर नहीं निकलेगा। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या निकला तुम्हारा फॉर्मूला, प्लस माइनस को तुम भूल भी जाओगे, खाली ये फॉर्मूला याद रखोगे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा ए, तभी काम चल जाएगा। लेकिन ऐसे याद रखो तो और अच्छी बात है, या तो तुम याद रख लो नहीं तो निकालना सीख लो, दोनों में से एक काम तुम्हारे अंदर है। तुमको जो अच्छा लगता है वो करो, या तो याद कर लो कि अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा ए। अब तुमको लेकिन ई याद रखना है कि ई जो निकला है कौन, ये ए बी सी जो है वो इसके व्यापक रूप से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब ए जो है एक्स स्क्वायर गुणांक है, बी जो है एक्स गुणांक है और सी अचर पद है। तुमको अगर 2x स्क्वायर प्लस 3x या फिर इसमें कोई सी चीज को चेंज कर देता है तो तुमको यहाँ चेंज करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया, अब कोई अंक डाल दिया, अंक डालने के बाद गुणनफल करने के बाद उसका वर्गमूल हो रहा है तो करेंगे ना कि छोड़ देंगे रूट के अंदर, करेंगे। तुम यहाँ तक नोट करोगे। देखो अब हम देखेंगे
5वां नंबर सवाल क्या है तुम्हारा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी सीख रहे हैं हम इस चीज को। अल्फा स्क्वायर प्लस मतलब यहाँ पे अल्फा को तुम ए मानो और बीटा को तुम बी मानोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखाया गया है इस बात को कि होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, होता है कि नहीं होता है, ऐसा बताए थे हम। अभी यहाँ पे ए का मान अल्फा है तो हम अल्फा रख देंगे और बी का मान बीटा है तो बीटा रख देंगे। इसमें और कोई है छेड़छाड़ करना, नहीं करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ऐसा लिख दिए। अब तुम बोलोगे सर जी कैसे, तो इसको हम सिद्ध किए हुए थे पहले, फिर दोबारा समझा सकते हैं कि तुम इसका मान डालो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मानोगे तुम तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी होगा और माइनस 2 बगल में काट दोगे, फिर दोबारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से हमको ये फायदा होगा कि हमको अल्फा प्लस बीटा का मान पता है, क्या होता है माइनस बी बट्टे ए होता है, तो माइनस बी बट्टे ए लिख दिया, होल स्क्वायर था होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए होता, डाल दिए। है परेशानी, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे माइनस 2c बट्टे, तुम इसका एलसीएम लोगे फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर एकदम ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ac। यहाँ पे तुम्हारा जो फॉर्मूला निकला है इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पे सर जी फिर दोबारा से उधर रूट लगा दे, इसमें इसी हो जाएगा क्योंकि मान निकालना अल्फा इसी का मान निकालना था, वहां पे उसका अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं निकालना था, वहां पे अल्फा माइनस बीटा के होल का मान नहीं निकालना था, अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना था, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का मान निकालना है और निकला भी वही है जो निकालना था। तो लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 2ac। अब तुमको लगता है कि सर जी हमको याद कर लेने में आसानी लगता है तो तुम याद कर लो, तुमको लगता है सर जी हम सीख गए हैं, ऐसा हम जब भी सवाल आएगा तो खुद से बना सकते हैं, तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बनाना तुम्ही को पड़ेगा, तुम्हारी जगह पे हम नहीं जा सकते हैं। जा सकते हैं क्या, हम हमारा काम सिखाने तक है, सिखा दिए, नोट करोगे। देखो हम देखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा से इसका मान तुम निकालना सीख गए, कोई दिक्कत हुआ तुम लोगों को, नहीं हुआ होगा। हम इसके आगे भी देखने का कोशिश करेंगे। देखो देखो इसका भी फॉर्मूला तुमको बताया गया है, किसका, इसका 6ठा नंबर है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर, बताए थे तुम लोगों को क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ऐसा बताया गया था। अब तुमको लगता है सर जी ऐसा नहीं होगा, तो बोलेंगे ऐसा करो तुम अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू का फॉर्मूला तुम डालो, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होगा ना, इधर माइनस में रहेगा, काट दोगे तो अल्फा क्यू प्लस आ जाएगा। हालांकि फॉर्मूला में लिखा हुए थे, इसीलिए हम इस फॉर्मूला को पहले लिखा दिए, क्लास ये चैप्टर नंबर 1 में लिखा दिए, क्योंकि हम जाने चैप्टर नंबर 2 में इसका जरूरत पड़ेगा। वहां बोलेंगे आता है लिखाएंगे तो तुमको लगेगा सर जी अभी तुरंत लिखा है, अभी तुरंत बता रहे हैं। हालांकि ये सब चीज क्लास 5 से 6 से 7 से याद ही रहना चाहिए था बच्चा को, लेकिन याद नहीं करते तुम लोग। अभी तो हम चैप्टर नंबर जो हम पढ़ाए हैं 1 पढ़ाए हैं ना, हमको लगता है टेस्ट जब लेंगे तुम लोग का क्या होगा पता नहीं। खैर कुछ लोगों का नंबर अच्छा लेकिन आएगा, मेहनत करके ही आना है तुम लोगों को। अल्फा प्लस बीटा का यहाँ माइनस बी बट्टा ए होता है, माइनस बीटा ए डाल दोगे, होल क्यू डाल दोगे, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बट्टा, यहाँ पे क्या होगा माइनस बट्टे ए हो जाएगा। मान डालने में कोई परेशानी हुआ है तुम लोगों को, नहीं हुआ होगा। इसका क्यू करोगे तो माइनस ही में रहेगा, तो माइनस बी क्यू ए क्यू, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3bc बट्टे ए स्क्वायर, यहाँ पे इसका ए क्यू एलसीएम होगा, ए क्यू का ए क्यू तो बी क्यू हो जाएगा, माइनस बी क्यू प्लस ए, यहाँ पे एक बच गया ना, तो 3abc, यही तो तुम्हारा फॉर्मूला है, ए क्यू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर फॉर्मूला माइनस बी क्यू प्लस 3abc बट्टे। अब तुम्हारी इच्छा, याद कर लो, सीख लो, निकालना जो मन है वो करो। कोई दिक्कत है, परेशानी तो नहीं हुआ होगा ना। देखो थोड़ा सा सवाल नंबर 7 अल्फा बट्टे बीटा, ये तो बहुत आसान है, पूछता भी है बीटा बट्टे अल्फा, परेशान मत होना तुम। यहाँ एलसीएम लेना अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा बोलो ना, अल्फा प्लस बीटा। तुमको लगता है नहीं होगा तो होगा, गलत कर दिया तुम। यहाँ पे बीटा बीटा तो अल्फा गुने अल्फा करेगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ना, अल्फा तो बीटा गुने बीटा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा ना। अब तुमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान तुम निकाले हुआ, लेकिन अभी हम लिखा हुआ हम चाहेंगे तो उसमें छाप सकते हैं, मगर हमको तो एग्जाम में आया है, एग्जाम में हमको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का समान तुमको बताया क्या बताया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का
माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बट्टे अल्फा इंटू। बीटा। अब बहुत आदमी इतना काबिल रहेगा, इतना काबिल रहेगा, इससे काबिल कुछ बोला भी काट दीजिए, कोई बोला काट दीजिए नहीं कटेगा जी, गुनाह में नहीं है जो तुम काट दोगे नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? माइनस बी बट्टे ए, स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, माइनस 2 सी बाई बट्टे सी बट्टे। अभी वो काबिल से बोलेगा काट दीजिए, काटेंगे? गुनाह में आने के बाद ही हम काट सकते हैं। तो काबिल होना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा काबिल होना देखो। तो यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस 2 बट्टे ए। कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ पे सी बट्टे ए है बउआ, ई सी है, ई नहीं है। तुम थोड़ा इधर देखोगे, कोना में आओगे, हम बताएंगे। यहाँ पे इसका ए स्क्वायर और एक एलसीएम ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर तुम ले लिए तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टे क्या है बोलो ना? सी बट्टा ए बराबर तुम दे ही दोगे, छोड़ोगे नहीं। बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टे ए स्क्वायर, इसको गुना मतलब तो ए ऊपर जाएगा, नीचा में सी आएगा। एगो इससे एगो ये कट गया ना, तो क्या निकला? बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टे ए गुने सी। एसी नहीं होगा? अब तुमको मन में चलता है सर जी एसी एसी काट दे, नहीं काट सकते हैं। तुम लिखोगे अतः, फिर दोबारा से इसको इधर कोना में बुला लोगे, लिखोगे अतः अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बट्टे ac। कोई दिक्कत है किसी को? प्रूव्ड हो चुका है। अभी हम त्रिघात बहुपद पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना है, लेकिन यहाँ तक जो बता दिया गया उसको याद रखना जरूरी है। अभी हम देखेंगे त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात कैसे होता है रे? त्रिघात बहुपद। देखो वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो। कितना हो बोलो ना रे? 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद कहलाता है। तुम देखोगे एग्जाम्पल को, ऐसे 2x क्यू लिख देगा तभी वो त्रिघात बहुपद है। कोई आदमी आया लिख दिया 4x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तभी वो त्रिघात बहुपद है। कोई आदमी आया लिख दिया 4x क्यू प्लस 9, तभी वो त्रिघात बहुपद है। चर का घात कितना है उससे मतलब है, बाकी चीजों से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है सर जी वहाँ एक पद था इसीलिए हम छोड़ दिए थे, 4 पद था तब लिखता, ऐसा नहीं है। तो ये ETC यहाँ पे लिख दो, ये त्रिघात बहुपद हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे जनरल, जनरल फॉर्म ऑफ क्या? त्रिघात बहुपद क्या कहते हैं इंग्लिश में रे? थोड़ा देख लो तो बाबू। ये क्यूबिक पोलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। इसको तुम यहाँ पे लिख सकते हो चाहोगे तो ब्रैकेट में CUBIC क्यूबिक POLYNOMIAL क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप AX क्यू प्लस BX स्क्वायर प्लस CX प्लस D, जहाँ A B C एंड D। E एंड कहाँ से आया पता है? फेयर एंड लवली से, उसी में लिखा था फेयर एंड लवली, वहीं से लाए इसको हम। A B C एंड D जो है कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या। इसको पहले तुम नोट करोगे, हम इसके आगे चलेगा, टेंशन मत लो। देखो त्रिघात, इसको हर्ट्स में लो, हर्ट्स में
त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है तथा शून्यक भी 3 होता है। कोई पूछेगा तुमसे त्रिघात घात कितना, क्या बोलेंगे हम? शून्य कितना होगा? अच्छा, बहुत इतना इतना दिमाग लगा लेता है, बोलेगा त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्य कितना होगा? तो यह मास्टर तो पढ़ाया था क्या? घात 3 होता है, अधिकतम वाला तो नहीं पढ़ाया, ये हम सर जी ने पढ़ाया। नहीं समझ में आया? अधिकतम घात, द्विघात बहुपद घात अधिकतम, त्रिघात का, रैखिक का, नहीं समझ में आया? 0 होता, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद का घात 3 होता है तथा शून्यक भी 3 होता है। दूसरा है, यदि त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के, वो आप बात मत करो, 3 शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा, इसको गामा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है, क्या बोलो ना कोई मेरे, सी बट्टे ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बट्टे ए। भूल जाओगे क्या? याद रखना इतना जरूरी है जितना तुमको अपना नाम। अच्छा से याद कर लोगे। आज थ्योरी लगभग खत्म हो गया है, इसके आगे अब तुम लोगों को क्या सिखाना है? जैसे भाग देना सिखाना है, वो तुम क्लास 9 में सीखे थे, हम 10th फिर दोबारा सिखा देंगे। नहीं, और बहुपद का शून्य गुणनखंड विधि कैसे निकालते हैं वो निकालना सिखाएंगे। इस तरह से चैप्टर नंबर 2.1 2 3 4 खत्म करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं? आज रखे, बाय, गुड बाय।